ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 11 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं और 12वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। वहाँ भी हम 6 श्लोक तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 7 और 8 को सुनेंगे। तो देखिए, श्लोक संख्या 7 और 8 में भगवान क्या कह रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने चित्त को मुझ में स्थिर कर लेता है तो वह क्या होता है, जल्दी ही इस आवागमन के चक्र से छूट जाता है और भगवान के परम धाम को पहुँच जाता है। और श्लोक संख्या 8 में भगवान कहते हैं कि देखिए, जो अपने चित्त को स्थिर करते हैं और बुद्धि को मेरे में लगा देते हैं, इस तरह से वह मन और बुद्धि मेरे में लगाने से हर वक्त मेरा ही भजन करते हैं और अंत में मेरे ही धाम को प्राप्त करते हैं। तो आइए श्लोक संख्या 7। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम। तेषाम अहम कह रहे, मैं उनका समुद्धरता, उद्धारक हूँ, मैं उनका उद्धार करने वाला हूँ। मृत्यु संसार सागरात, इस मरणशील संसार सागर से, इस मरणशील संसार सागर से मैं उनका उद्धार करने वाला हूँ। भवामी होता हूँ चिरात, बहुत समय के बाद। पार्थ हे अर्जुन, मया वेशित, जो मुझ में चेतसाम, अपने मन को स्थिर कर देते हैं, जो अपने मन को मेरे में स्थिर कर देते हैं, मुझ में लगा लेते हैं, तो मैं उनको इस भवसागर से पार करवा देता हूँ, मैं उनका उद्धार कर देता हूँ। यहाँ क्या है, भगवान कहते हैं देखिए, 5वें श्लोक में भगवान ने साधकों के लिए कहा था कि उद्धरेत आत्मनात्मानम, कि मैं भक्तों का उद्धार करता हूँ। इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक साधन आरंभ में स्वयं में ही साधना करता है, परंतु जब वो साधक भगवान के आश्रित हो जाता है तो उस समय कौन उनका उद्धार करता, भगवान ही उनका उद्धार करते हैं। और वह व्यक्ति अपने उद्धार की चिंता न करके केवल भगवान के भजन में ही लगा रहता है और इस कारण से ज्ञान मार्ग में चलने वाला वो साधक क्या करता है, अपना उद्धार स्वयं करता है। और श्लोक संख्या 8 में क्या है, मय्येव मन आधतस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवश्यस्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय है। अब यहाँ भगवान कहते हैं, मयि एव, मुझ में ही, मन आधतस्व, मन को लगाओ, कह रहे मुझ में ही अपने मन को लगाइए। मयि बुद्धिम, और मुझ में ही अपनी बुद्धि को निवेशय लगाओ। भगवान कहते हैं मन को भी मेरे में लगाइए और बुद्धि को भी मुझ में ही लगाइए। निवश्यसि मयेव, इसलिए फिर आप मेरे पास ही निवास करोगे, मुझ में ही निवास करोगे। अतः इसलिए ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम, उसके बाद संशय न, किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता। यहाँ भगवान कहते हैं कि देखिए, जो व्यक्ति अपने चित्त को स्थिर कर लेता है, अपनी बुद्धि को मेरे अंदर लगा देता है, इस प्रकार से किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहता, तो वह व्यक्ति मुझ में ही निवास करता है। यहाँ जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध हो जाता है। भाई, हर जगह हर वक्त उसे भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि जो प्रारंभ से ही मेरे अंदर अपना मन और बुद्धि लगा लेते हैं, वह मुझ में ही निवास करते हैं और मैं उनका उद्धार करता हूँ। हर प्रकार से वो मुझ में ही, हर कार्य मुझे ही अर्पित करते हैं और भगवान भी हमेशा उन्हीं के पास वास करते हैं। जो भगवान का पवित्र नाम है वो भगवान से अभिन्न है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। किनसे? उन व्यक्तियों से जो अपना मन बुद्धि भगवान में लगा देते हैं। इसलिए जब भक्त हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे जब इसका कीर्तन करता है तो क्या होता है,
उनकी जो अंतरंगा शक्ति है ना, उस व्यक्ति की जो अंदर की आंतरिक शक्ति है, उससे क्या होता है, भक्त की जीवा पर हर वक्त भगवान का नाम रहता है। नाचता हुआ, बोलता हुआ, गाता हुआ, हंसता हुआ, जब वो इस कीर्तन का जो ये 16 शब्दों का मंत्र है, इसका जब वह वाचन करता है तो क्या करता है, कभी वो नाचता है इस मंत्र को बोलते हुए, कभी वो गाता है, तो भक्त की जीवा पर ये शब्द नाचते रहते हैं। तो क्या है, जब वह भगवान को भोग चढ़ाता है तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं। इस तरह से भक्त के द्वारा चढ़ाए गए यदि कोई भक्त जूठन भी चढ़ा देता है ना, तो भगवान को वो भी स्वीकार्य है। भगवान ये नहीं कहते कि तुमने मुझे यह जूठन दिया है, भगवान तो उसे भी स्वीकार्य कर लेते हैं। और वह व्यक्ति क्या होता है, इस प्रकार से अगर कोई उसे जूठन भी दे तो वो जूठन को खाकर भी भगवान भी खा लेते हैं, तो वो व्यक्ति भी खाकर क्या कृष्णमय हो जाता है, भगवान की भक्ति में लीन रहता है। वह यह नहीं सोचता कि किसी ने मुझे जूठा दिया है, वो तो कहता है ये भगवान का प्रसाद है इसलिए मैं इसे खा रहा हूँ, और ये भी किस्मत वालों को ही मिलता है। इसलिए जो इस प्रकार से सेवा में नहीं लगता, वह समझ नहीं पाता कि भगवान क्या होते हैं, ये सब कैसे होता है। ये सारी चीज़ें कौन, जो अनन्य भक्त है, जो भगवान की सेवा में लगा रहता है, वही व्यक्ति इन्हें समझ पाता है। तो ऐसा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। ये हमारा कौन सा अध्याय चल रहा है, 12वां अध्याय है, भक्ति योग का है। और पूरा वीडियो सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिए, तो देखिए आप भी भगवान की भक्ति में रम जाएंगे। ऐसे इस प्रकार से आप भी भगवान के, क्योंकि हमारे मन में क्या होगा, भगवान के प्रति आस्था पैदा होगी। जब भगवान के प्रति आस्था पैदा होगी तो आप भी उठते बैठते खाते पीते हर वक्त उस भगवान का अवश्य स्मरण करेंगे। भगवान का जो ये संकीर्तन है 16 शब्दों का, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यदि आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो देखिए आपके अंदर भी, अंदर से ऐसी शक्ति का उद्गम होगा कि आप धीरे धीरे इस मंत्र में लीन होते चले जाएंगे। और कमेंट में अवश्य लिखिएगा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रतिदिन आपको कहती हूँ कि अरे कमेंट में अवश्य लिखिएगा, इस बहाने आप भगवान को एक बार तो याद करेंगे। वीडियो स्वयं सुनिए, पूरी सुनिए, अपने घर में जितने बड़े बूढ़े उन्हें सुनाइए, क्योंकि इस ग्रंथ में ऐसा ज्ञान छिपा हुआ है। यदि व्यक्ति ने इस ग्रंथ के रस का पान कर लिया तो देखिए अपने आप ही आपको एक अलग से शक्ति का एहसास होगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और नमो भगवते वासुदेवाय। आज हमने श्लोक संख्या 7 और 8 का श्रवण किया। धन्यवाद।